से बच्चों जो आज इतिहास विषय में पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण पाठ 6 तक आपको प्रथम सत्रांत में आएगा। इसमें पहले हम देखेंगे स्त्री सशक्तिकरण का प्रकटीकरण। बच्चों, महात्मा गांधी ने आज़ादी के दौरान जो आंदोलन किया उसमें स्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित किया। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में भी महिलाओं को महत्व दिया। महिला सशक्तिकरण का प्रकटीकरण 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र में मुंबई में देखने को मिला। दीपावली के अवसर पर तेल, घी, सूजी, मैदा इन सब चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ गए थे और इन सब चीज़ों का दाम बढ़ने का मतलब है घर में, किचन में महिलाओं के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ना, उनकी जो है उनमें कटौती होना। तेल के दाम भी बढ़ गए थे। ऐसे में महिलाओं ने विरोध करने का निश्चय किया और समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में महिलाओं ने मुंबई में बेलन मोर्चा निकाला। बेलन मोर्चा बढ़ी हुई चीज़ों के जो दाम थे उसके विरोध में महिलाओं ने एकजुट होकर बड़ी तादाद में अपनी शक्ति का परिचय दिया। इसमें तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा और रॉकेल के मिट्टी के तेल के भी दाम बढ़े हुए थे। उस समय गैस वगैरह तो थी नहीं, तो इसलिए घरों में ज़्यादातर केरोसिन का ही प्रयोग किया जाता था। मृणाल गोरे समाजवादी नेता थी, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुंबई में बेलन मोर्चा निकाला और उस बेलन मोर्चे का यह परिणाम हुआ कि सरकार के ऊपर उसका प्रभाव हुआ और सरकार ने महिलाओं की शक्ति का एहसास करते हुए उन चीज़ों के दाम कम कर दिए। तो ये पहला रहा स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण। दूसरा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हिमालय की तलहटी में जो जंगल थे उन पेड़ों को व्यापारी लोग बिजनेस के लिए उन पेड़ों को सस्ते दर पर काट रहे थे, पेड़ों को ख़त्म कर रहे थे। ऐसे में उन पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, पेड़ों की कटाई न हो उसको रोकथाम करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने विरोध करने का निश्चय किया और परिणाम ये हुआ कि उस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी तादाद में बढ़ करके हिस्सा लिया और महिलाएं पेड़ को एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ को घेर करके गोला बनाकर पेड़ से चिपक जाती थी। अर्थात जैसे आप देखते हैं कोई बच्चा अपनी माँ के पास अगर किसी के पास जाकर चिपक गया मार के डर से, तो वो मार से वो बच जाता है क्योंकि वो किसी की शरण में चला जाता है। ऐसे में महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पेड़ को आपस में अपने अंदर ले करके घेरा बनाकर खड़ी हो जाती थी और पेड़ों को बचाने का यह सबसे सुंदर तरीका था। इसीलिए इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपक जाना, उसको घेरा बनाकर हाथ से हाथ पकड़ करके चारों ओर राउंड करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोला बनाकर पेड़ के चारों ओर महिलाएं खड़ी हो जाती थी और पेड़ कटने से बच जाते थे। इस तरह से महिलाओं का इसमें बहुत बड़ी तादाद में सहभाग हुआ। आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही और पेड़ों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लग गई। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने जो आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन में महिलाओं ने चिपको आंदोलन करके पेड़ों को कटने से बचाया। इसलिए बच्चों इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक जाना।
और तीसरा आंदोलन है शराब के विरोध में आंदोलन। 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में शराबबंदी का आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजी शराब जो थी, इस आंदोलन का कारण था कि घर का पुरुष जो करता धरता होता था, खिलाने पिलाने वाला, वही शराब पी करके बीमार पड़ जाता, उसकी मौत हो जाती, घर की स्त्री बच्चे सब अनाथ हो जाते। ऐसे में स्त्रियों ने निर्णय लिया कि हमारे शराब की वजह से हमारे घर के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा क्यों न हम इस शराबबंदी का विरोध करें। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, शराबबंदी के लिए विरोध किया। उसका परिणाम हुआ कि अरक देसी शराब वहाँ की जो थी, उसकी बिक्री गांव गांव में होने लगी। सरकारी जो अंग्रेजी शराब थी वो तो बंद हो गई, लेकिन देसी शराब अर्क जिसको बोला जाता है, वो गांव गांव में उसकी दुकानें खुल गई और छोटे मोटे लोग भी, साधारण आदमी, गरीब सामान्य लोग भी उस अर्क का सेवन करने लगे। और सीता माँ कथा सुनाई जाती थी, सीता माँ की, उसमें एक सीता के द्वारा ये प्रचार किया जाता था कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता। ऐसे में ही 1992 में ही आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक गांव का नाम है दुबा गुंटा गांव, विलेज का नाम है, नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश में, दुबा गुंटा गांव। वहां के 3 नवयुवक शराब पी करके तालाब में डूब गए, उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार बहुत क्षुब्ध हुआ और समाज जो है, समाज में भी इसका गलत संदेश गया। लोगों ने खुल करके उस अर्क का विरोध करने का निश्चय किया। मीडिया, समाचार पत्रों में भी ये खबर छपी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और अंत में सरकार ने जो है शराब बंदी करने का निर्णय फरमान किया, लागू किया, और इसका प्रभाव दूसरे राज्यों के ऊपर भी पड़ा। तो इस तरह से बच्चों, स्त्री सशक्तिकरण मुंबई में मृणाल गोरे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ा। बढ़ी हुई चीज़ों के दाम घटा दिए गए। चिपको आंदोलन, महिलाओं ने घेरा बनाकर पेड़ों को बचाने का जो आंदोलन शुरू किया, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने, उसमें महिलाओं की सहभागिता रही, पेड़ सुरक्षित हो गए। पेड़ों से चिपकने की प्रक्रिया के कारण उसको चिपको आंदोलन कहा गया। तीसरा शराबबंदी, आंध्र प्रदेश में आंदोलन शराबबंदी का शुरू हुआ और इसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस सरकार को शराबबंदी करने के लिए विवश किया। तो इस तरह से बच्चों, आज के वीडियो में हमने स्त्री सशक्तिकरण, चिपको आंदोलन और शराबबंदी के विरोध में जो है आंदोलन, ये 3 आंदोलनों की जानकारी आज प्राप्त किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।